So hello everyone, कैसे हो आप सब? Welcome back to the Magnetic Science Institute. Today we are going to discuss about the next topic of aldehyde, ketone and carboxylic acid, which is the physical properties. तो अभी तक आपने देखा कि aldehyde को बनाने के certain methods है, ketone को बनाने के certain methods है. तो अब हम बात करने वाले हैं about the physical properties of aldehyde and ketone. सिंपल से फिजिकल प्रॉपर्टी है, एक एक मार्क के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट. पहला है मिथेनॉल, इट इज गैस एट रूम टेम्परेचर. इथेनॉल इज अ वॉलेटाइल लिक्विड. बाकी सारे एल्डिहाइड एंड कीटोन दे आर लिक्विड और सॉलिड एट अ रूम टेम्परेचर. ओके, व्हाट अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट्स? इंपॉर्टेंट टॉपिक. बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर हायर देन द ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड आल्सो देन ईथर्स ऑफ कंपैरेबल मोलिकुलर मास. Why so? Because they have weak molecular association in aldehyde and ketone, that is arises due to dipole-dipole interaction. आपने देखा था कि कीटोन मोलेक्यूल और कार्बोनिल कंपाउंड कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, डाइपोलर, राइट? तो कीटोन मोलेक्यूल नेचर में परमानेंट डाइपोल है, एंड व्हेनेवर यू हैव परमानेंट डाइपोल, there is dipole-dipole attraction force between the molecule and that is comparatively strong. राइट, तो कीटोन मोलेक्यूल आपस में किस फोर्स से एसोसिएट होंगे? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स. दैट इज डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन मोलेक्यूल्स. राइट, बिकॉज ऑफ देयर पोलर नेचर. चलो सिंपल से है, ये ऑक्सीजन किसको अट्रैक्ट करेगा? कार्बन को. और ये कार्बन किसको अट्रैक्ट करेगा? ऑक्सीजन को. यहाँ पे एक और मोलेक्यूल है, यू कैन एज्यूम इट लाइक दिस. यहाँ पे भी एक और मोलेक्यूल है. तो इनके बीच में इस तरह से डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्सेस होंगे एंड दैट इज व्हाई दे हैव कंपैरेटिवली हायर बॉइलिंग पॉइंट देन हाइड्रोकार्बन्स. आगे देखते हैं. चलो नेक्स्ट क्या कहता है, देखो. देयर बॉइलिंग पॉइंट्स आर लोअर देन दैट ऑफ अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है. अल्कोहल में कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड, जो बहुत स्ट्रांग होता है. डाइपोल डाइपोल के कंपेयर में हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग रहता है, तो इसीलिए अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली ज्यादा है, राइट, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ इंटरमोलेक्युलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो अब देखो यहाँ पे आपको कुछ कंपाउंड दिए है. यू हैव एन ब्यूटेन, मिथॉक्सीमीथेन, प्रोपेनॉल, एसीटोन एंड प्रोपेन बनॉन. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनेगा. ये सबके मोलर मास ऑलमोस्ट सिमिलर है. जितने भी कंपाउंड है ना, सबके मोलर मास ऑलमोस्ट सिमिलर है. चलो ये कौन सा कंपाउंड है? ब्यूटेन है, ये अल्केन है. ये मिथॉक्सीमीथेन, ये ईथर है. ये प्रोपेनॉल एल्डिहाइड है. ये एसीटोन, ये कीटोन है. लास्ट वन ऑल अल्कोहल है. अब इन सबका मोलर मास देखो ऑलमोस्ट सेम है, 58 60 58 58 60. मोलर मास ऑलमोस्ट सेम है सबका. बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देखो. सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है? अल्केन का. सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है बेटा? अल्केन का. अल्केन से ज्यादा किसका बॉइलिंग पॉइंट है? ईथर का. ईथर से ज्यादा किसका बॉइलिंग पॉइंट है? एल्डिहाइड. एल्डिहाइड से ज्यादा किसका बॉइलिंग पॉइंट है? कीटोन. और सबसे ज्यादा किसका बॉइलिंग पॉइंट है? अल्कोहल. इसका रीजन आप बहुत सिंपल से लिख सकते हो. अल्केन नॉन पोलर मॉलिक्यूल है. अल्केन कैसे नॉन पोलर है? तो अल्केन मॉलिक्यूल में आपस में एक ही फोर्स होता है और वो है वैन डर वाल्स फोर्स, जो बहुत वीक होता है. कौन सा फोर्स है यहाँ पे? वैन डर वाल्स फोर्स. ईथर पोलर मॉलिक्यूल थे. ईथर अगर आपको याद हो, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पैर खींचता है. ईथर पोलर मॉलिक्यूल थे, बट वो वीकली पोलर थे, उतने ज्यादा पोलर नहीं थे. तो ईथर आर वीकली पोलर. ईथर्स आर वीकली पोलर मॉलिक्यूल्स, राइट. जबकि एल्डिहाइड कंपैरेटिवली ज्यादा पोलर है. तो जो ज्यादा पोलर होंगे उसमें डाइपोल डाइपोल फोर्स भी कैसा होगा? स्ट्रांग होगा, राइट. कीटोन की अगर आप बात करेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन को अगर आप कंपेयर करेंगे, तो कीटोन एल्डिहाइड से भी थोड़ा ज्यादा पोलर रहता है नेचर में, राइट. और सबसे ज्यादा पोलर कौन है? अल्कोहल है, क्योंकि अल्कोहल में कौन सा बॉन्ड बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस बॉन्ड्स यू कैन एक्सप्लेन द बॉइलिंग पॉइंट. अब एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. आ जाए, चलो यहाँ पे.
अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. चलो, सबके मोलर मास ऑलमोस्ट सेम होंगे. बोलो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? ब्यूटेन. सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? ब्यूटेन का, क्योंकि आल्केन है वो. बोलो ब्यूटेन के बाद कौन आएगा? ईथर. अभी किया आपने. ईथर के बाद कौन आएगा? अल्डिहाइड. और सबसे ज्यादा कौन आएगा? अल्कोहल. देखिए इसका रीजन भी लिखा ही है. देखिए इसका रीजन यहां पे लिखा है. ये जितने भी कंपाउंड है सबका मोलर मास 72 से 74 में आ जाएगा. चेक करो. पहले आ गया अल्कोहल. अल्कोहल में क्या होगा? एक्सटेंसिव इंटरमोलेक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा. चलो सेकंड आ जाओ. ब्यूटेनॉल, अल्डिहाइड. अल्डिहाइड कैसे है? ज्यादा पोलर है कंपेयर टू दी ईथर. हमने लिखा है अल्डिहाइड्स आर मोर पोलर कंपाउंड. These are more polar compound, aldehydes, while ethers are less polar compounds, right? Therefore, the intermolecular dipole-dipole attraction is stronger in aldehyde. यहाँ पे dipole-dipole force कैसा होगा? Strong होगा. It has strong dipole-dipole attraction force. Then N-pentane, pentane molecule. Pentane है कि ब्यूटेन है? ब्यूटेन है. चलो एन पेंटेन मोलेक्यूल, एक्चुअल में पेंटेन होगा. वहां पे टाइपिंग मिस्टेक है. तभी मोलर मास इसका भी 72 के आजू बाजू जाएगा. सो एन पेंटेन मोलेक्यूल है ओनली. यहां पे कोई पोलैरिटी नहीं होगी. नॉन पोलर मोलेक्यूल है तो यहां पे एक ही फोर्स होना है. कौन सा है वो? वान डेर वाल्स. राइट. हेंस द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज गिवन, जो हमने यहां पे करा है. तो ये पेंटेन है. ओके, एक और क्वेश्चन है हमारे पास अरेंज करने में. अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट. चलो अब मैं इसको नाम पे देता हूं 1 2 3 4. बोलो बेटा सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? 4 का. 4 के बाद ईथर 3 के बाद अल्डिहाइड 1 और सबसे ज्यादा 2. So you can write the same reason, right? जो आगे रीजन लिखा वही सेम आप लिख सकते हो. चलो आगे बढ़ते हैं वापस यहां से. सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं. द लोअर मेंबर ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन. लोअर मेंबर जैसे कि मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, दे आर मिसिबल विद वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर. इफ यू ड्रॉ द मिथेनॉल मोलेक्यूल इज CHO. I नो दैट ऑक्सीजन कैसा होता है? नेगेटिव. कार्बन कैसा होता है? पॉजिटिव. तो ये कार्बन क्या करेगा? पानी के हाइड्रोजन के साथ, सॉरी कार्बन पॉजिटिव है ना, तो कार्बन किससे बॉन्ड बनाएगा? ऑक्सीजन के साथ. और ये ऑक्सीजन किससे बॉन्ड बनाएगा? पानी के हाइड्रोजन के साथ. तो इस तरह से बहुत सारे हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे बिटवीन द लोअर मेंबर्स. दिस इज द अल्डिहाइड. Lower members and water molecule, and because of the hydrogen bond formation between the lower member of aldehyde, ketone and water molecule, they are miscible in all quantity. बट जैसे ये कार्बन चेन बड़े होते जाएंगे, अगर यहाँ पे कार्बन चेन आते गए, कार्बन चेन कैसे होते हैं? हाइड्रोफोबिक. कार्बन चेन पानी को रिपेयर करते हैं. तो जैसे जैसे ये कार्बन चेन बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी फिर कम होती जाएगी एंड अल्टीमेटली सॉल्युबिलिटी 0 ही हो जाएगी. चलो, ऑल अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर फेयरली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. क्योंकि ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक में तो डिसॉल्व होने ही है, जैसे कि बेंजीन, ईथर, मिथेनॉल, क्लोरोफॉर्म. द लोअर अल्डिहाइड ऑफ शार्प पंजेंट ऑर्डर, वेरी इंपॉर्टेंट. लोअर अल्डिहाइड की बहुत गंदी सी ऑर्डर है, बट जैसे जैसे चेन बड़ी होती जाएगी वैसे वैसे पंजेंट ऑर्डर में से प्लीजेंट ऑर्डर होती जाएगी. तो लोअर मेंबर गंदी स्मेल वाले हैं, पर हायर मेंबर की तरफ जाओगे, एज द साइज ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस the order become less pungent and more fragrant, right? तो बड़ी साइज के जो मॉलिक्यूल है ऑर्डर उसकी मस्त होती जाएगी स्मेल, राइट? कभी आपने एसीटोन स्मेल किया है? नेल पॉलिश रिमूवर, क्या ना कह रहे. इनफैक्ट मैनी नेचुरली अकरिंग aldehydes and ketones are used in blending perfume and flavoring agent. हमने पहले ही देखा था वेनिलीन, सिन्नाबार,
सिन्नाबार नहीं, सॉरी, सिन्नाबार मैंने आज ही पढ़ा था, सिन्नाबार हो गया दिमाग में, HGS। सो हमने स्टार्टिंग में देखा था वेनिलीन था, सिनेमाल्डिहाइड था, सैलिसाल्डिहाइड था, दे आर यूज्ड फॉर ब्लेंडिंग परफ्यूम्स, है कि नहीं? सो इट इज ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। अब इसके बाद आ रहा है, क्या ही बताऊं तुमको इसके बारे में। चलो एनीवेज कंप्लीट दिस, नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ेंगे।